यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवस्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनाथाय संभवामि युगे युगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धरती पर बैठते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूँ। सब प्राणी मुझ में हैं और मैं भी सब प्राणियों में हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवस्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता रहता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर युग में अवतार लिया है, जिसमें मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था, जिसके माथे पर एक सींग था। एक दानव ने वेदों को चुरा लिया था, जिसे विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके प्राप्त किया। भगवान विष्णु का यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले मत्स्य अवतार की कहानी का उल्लेख मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की यह कथा बड़ी रोचक है, इसलिए आप सभी सज्जनों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक सुने और केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए सतयुग में मत्स्य के रूप में अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार कहा गया। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम का एक राजा हुए, जो बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। वे पुत्र को राजभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे, तभी जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा। तब वह राजा से बोली, राजन, अब तो कमंडल में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान दीजिए। तब सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में रख दिया, पर 2 घड़ी में ही वह वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, यह मटका भी अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अतः मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हार कर राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस मत्स्य ने कहा, राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे, अतः आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपधारी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि भ्रमित हो गई।
राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब राजा सत्यव्रत पूछा, मुझे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमी जीव मैंने आज तक नहीं देखा और नहीं सुना है। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री हरि ही हैं। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब राजा सत्यव्रत ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। कृपा करके यह बताएं कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? राजा के इस प्रकार पूछने पर मत्स्य रूपधारी श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, सत्यव्रत, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारा पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। उस समय प्रलय काल की जलराशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं होंगे, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब जल के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय नजदीक आ गया, तब सत्यव्रत अपने आश्रम के समीप आसन बिछाकर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है और उसी समय काले मेघ मस्त आवाज के साथ आकाश को आच्छादित करके भयंकर वर्षा करने लगे। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुकी। फिर राजा औषधि, बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्त ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, प्रभु का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्री हरि भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान और अत्यंत विशाल था। उनके एक सिंह भी था। राजा के पूर्व कथनानुसार उस नाव को बासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सिंह में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु जी ने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। न कोई ऊंच है न नीच, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। इस प्रकार से राजा सत्यव्रत के शतवन करने के बाद मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया
जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान श्री विष्णु ने तैरकर समुद्र के तल में गए और राक्षस हयग्रीव को वेदों के साथ छिपा हुआ पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस के लिए बहुत शक्तिशाली थे। प्रलय के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। दोस्तों, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वेदों और सभी जीवित प्राणियों को जल प्रलय से बचाया था। मत्स्य अवतार की कहानी को ज्ञान के संरक्षण और संकट के समय ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के महत्व के रूपक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और उनकी संक्षिप्त पौराणिक कथाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान विष्णु का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों पर बना रहे। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।